तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सरता के गलियारों से। रात को लेट नाइट कॉल आता मेरे पास कि मैं खालिद हूँ, तो मुझसे कल मंडोली जेल मिलने आना। उनको व्हील चेयर पे देखा, सिर्फ उनको देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। इस वक्त हमारे साथ नरगिस जी हैं। खालिद सैफ़ी आपके जो पति हैं, उनके अरेस्ट को 1 साल पूरा हो गया है, तो इस 1 साल के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह से गुजरा ये? आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर का कोई एक पर्सन, और वो भी जो हर तरीके से उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड है, अगर वो 1 साल से ना हो तो उस घर के क्या हालात होंगे। मतलब हमने कभी, अब मेरी शादी को 13 साल हो गए, मैंने कभी 13 साल में ऐसे हालात देखना तो बहुत दूर है, मतलब सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरीके का माहौल होगा या इस तरीके का डर का, खौफ का माहौल होगा और हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आज वो वक्त आ गया है कि हमने हमेशा दूसरों को दिया, पर आज वो हालात हैं कि हम खुद लेने पे मजबूर हैं, क्योंकि ऐसा मतलब अब वो ना भी करेंगे तो क्या करेंगे। हस्बैंड है नहीं, बच्चे हैं, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। जो लोग मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो सब हमारी हेल्प करते हैं। 1 साल से बच्चों का स्कूल फीस हो गया, बच्चों का रहने सहने का हो गया, उनका खाना पीना हो गया, वो सब वही लोग कर रहे हैं। तो इसके अलावा कोई चारा है नहीं, और अभी हमें ये उम्मीद पता भी नहीं है कि उनको कितने दिन लगेंगे या महीने लगेंगे, कि 1 साल पूरा हो गया है और हर रोज़ इसी उम्मीद से गुजरता है कि शायद अब वो दिन होगा कि उनकी बेल हो जाएगी, वो रिहाई हो जाएगी, पर अभी कुछ आसपास नज़र आ नहीं रहा। 1 साल पहले जब दिल्ली पुलिस आती है, क्राइम ब्रांच आती है और अरेस्ट करके लेके जाती है, उस समय का कुछ वाक़या बताना चाहेंगी, कैसे थे? देखिए, कोई पुलिस आई नहीं, कहीं से अरेस्टिंग हुई नहीं कि पुलिस ने कहीं से उनको अरेस्ट करा हो। वो खुद 26 तारीख को घर पर ही थे। उनके पास कॉल आए थे कि यहाँ खुरेजी प्रोटेस्ट साइट को पुलिस ख़त्म कर रही है, यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है, यहाँ फायरिंग कर रही है। तो वो गए थे वहाँ, शायद इस वजह से कि ताकि बात करके कुछ मामला हल हो सके, ये सब ना फैलाएं। पर जैसे ही वो खुरेजी प्रोटेस्ट साइट पहुंचते हैं, मतलब खुरेजी प्रोटेस्ट साइट थोड़ा दूर है और वो उस रोड पे ही पहुंचते हैं, उससे पहले ही पुलिस उनके पास आती है, उनको देखती है। ऐसा लगता है उस अरेस्टिंग से कि जैसे पुलिस ने ये सोच रखा था कि खालिद सैफ़ी आएंगे और हम इन्हें अरेस्ट करेंगे, क्योंकि एक बार ही खालिद सैफ़ी जब रात को 3 बजे पुलिस ने क्रैकडाउन करा था, तो उन्होंने लाइव वीडियो चलाया था उनका, किस तरीके से रात को 3 बजे पुलिस आती है, रात को सोती हुई महिलाओं के सारा वो प्रोटेस्ट साइट को तोड़ने लग जाती है। वो सब कुछ सोशल मीडिया पर है, तो उसी चीज़ का शायद उनको गुस्सा था। तो जैसे 26 तारीख को वो दिखाई देते हैं, एकदम से वो लोग पूरा उनको अरेस्ट करते हैं, उनका मोबाइल छीनते हैं, उनको कहते हैं कि आइए हम तुम्हें बड़े ऑफिसर से बात कराने लेके चलते हैं। तो वो मना करते हैं, कहते हैं कि जो बात करनी है यहाँ करनी है, यहाँ करो। तो उनका एकदम से हाथ पकड़ते हैं और उनको ले जाते हैं। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा उनकी अरेस्टिंग का। इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी अरेस्टिंग की, क्योंकि जहाँ से अरेस्ट हुए हैं वहाँ से लेके जगतपुरी थाने तक 5 to 7 मिनट्स की दूरी है, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है आराम से। तो उनके तीन एक वीडियो हैं वहाँ के, पर पैदल ही लेके जाते हैं। अरेस्टिंग के बाद से हमें किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि उनको अरेस्ट कर लिया है। मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे खालिद भाई को ले गए हैं पुलिस पकड़ के। तो मैंने इमीडिएटली फ़ोन ट्राई करा उनका, तो फ़ोन स्विच ऑफ, क्योंकि जब भी वो 1-2 बार डिटेन हुए हैं किसी प्रोटेस्ट साइट से, जैसे अभी पीछे 25 फरवरी को CM हाउस से उनको डिटेन करा था, तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था, डिटेन करा था, कुछ देर बाद छोड़ दिया था। तो इसी तरीके से मुझे लगा कि जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, उनका फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता, तो मैं घबरा गई कि मैंने कहा नहीं अभी कुछ गलत है। तो फिर हमने कुछ लोग पहुँचे हमारे मोहल्ले से, मैंने इनके भाई वगैरह को बोला था और हमारे कुछ वकील पहुँचे वहाँ जगतपुरी थाना। तो वहाँ जाते ही
उन लोगों ने वहाँ पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो जब लाठीचार्ज हुआ और लोगों को मार के वहाँ से भगाया गया, तब हमें घबरा गए कि ये कुछ बहुत बड़ा है और कुछ गलत है। उसके बाद से कुछ पता नहीं, किसी को भेज देने का डर लग रहा था, कोई जाने को तैयार नहीं था क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के हालात थे। और खुरेजी में कोई दंगा नहीं हुआ, सिर्फ पुलिस का क्रैकडाउन हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। तो उनका अरेस्टिंग वहाँ जब रात को लेट नाइट कॉल आता है मेरे पास कि मैं खालिद हूँ, तो मुझसे कल मंडोली जेल मिलने आना। मैंने कहा आप कैसे हैं? तो कहने लगे मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे कल सुबह मिलने आना। मैंने कहा आपकी आवाज़ कैसी हो रही है? तो कहने लगे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुबह मिलने आओ। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग में गई थी तो ये सब देखा, उनको व्हील चेयर पर देखा। आप जब उनसे पहली बार मिलने जाती हैं और उनको व्हील चेयर पर देखती हैं, उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी होती है, उसके बारे में देखिए मैं बिल्कुल शॉक्ड थी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, उनको सिर्फ देख रही थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को खुद से जाते हुए देखा था। और जब मैं उनको व्हील चेयर पर आते हुए देखती हूँ तो मुझे खुद से कुछ समझ में नहीं आया, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी, बस सिर्फ उनको देखा था। आज 1 साल पूरे हो गए हैं, आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कुछ सपने जो कैद हैं, आज देश की जनता से या हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब हमारा साथ दीजिए, हक का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए और हमारे देश के संविधान को बचा लीजिए। कुछ लोगों के कहने में आकर या आपसी भाईचारे को, प्यार को ख़त्म मत करिए। ये हमारा मुल्क है, अगर हमें कहीं और जाना होता तो हमारे बड़े पहले ही जा चुके होते। हम लोगों ने खुद से चुना है ये। जैसे पहले हमने कभी बचपन से ये सब नहीं देखा था, ये अब जाके देखने को मिल रहा है।